हेलो जी, राधे राधे। तो आज का फिर एक कमेंट क्वेश्चन आया है, उसी पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन किसका है वो मैं हाईलाइट कर दूँ। ये सुनील बी जी का है। बी में कुछ टाइटल है उनके, तो उनको थोड़ा सा कैरी ऑन नहीं कर पाया। अभी जहाँ तक याद है कि सुनील जी का ये कमेंट था कि सर मैं बजा तो रहा हूँ लेकिन उंगली का स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है, मैं स्पीड में नहीं बजा पा रहा हूँ। ये उनका सवाल है। तो उन्हीं सवाल को आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। लगभग मैं 9 से 10 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, 9 to 10 मिनट्स का। इसमें ये सारा चीज़ डिस्कस करूंगा कि आपको उंगली पे कैसे काम करना है, किस तरह से उंगली का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जैसे पहले करता हूँ, कि प्लीज़ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब आप भी कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं सारी वीडियो बना रहा हूँ बट कमेंट का जो है बहुत कम कमेंट आ रहा है। तो आपके मन में भी यदि डाउट है, कोई सवाल है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो मैं वीडियो बना के आपका भी डालूंगा। और सबसे अच्छी बात मैं ये करता हूँ कि जो कमेंट करता हूँ उनका नाम हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि हाँ ये आप आपके लिए बनाया गया है। और जो जिसको इनको ज़रूरत है, आपके माध्यम से उनको भी फायदा होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है, कि बहुत सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है ऐसे वीडियो की, तो आपके माध्यम से उनका भी मदद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप भी एक पात्र बन गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप रियाज, एक शेड्यूल बनाना है आपको। मैं रियाज कैसे करना है जिससे आपका उंगली का स्पीड बढ़े, फिंगर का स्पीड बढ़े, वो मैं एक शेड्यूल बना के आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है और उंगली का स्पीड बढ़ेगा 110%। फिक्स कर देता हूँ मैं कि आप ये चीज़ इतना टाइम करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है। सबसे पहली बात, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन एक आता है मेट्रोनम नाम का, वो आप डाउनलोड कर दीजिए, फ्री में आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद तानपुरा तो आप यूज करते होंगे। तानपुरा तो हमारे सुर को एक रास्ता देता है, तो वो आप यूज करके पहले से ही प्ले कर रहे होंगे। बस अभी जो उंगली का स्पीड के लिए मैं मेट्रोनम का यूज करता हूँ, आपको भी करना है। अब देखिए मेट्रोनम क्या होता है कि आप स्पीड तो बढ़ा रहे हैं, स्पीड के साथ साथ आपका बीट मीन्स का ताल, एक रिदम बना के रखता है वो। कि आप कहीं पे होता है ना कि कोई स्पीड बढ़ा रहा है, बट उसमें दिक्कत क्या होता है कि कहीं पे एक नोट पे पूरा फास्ट हो जाता है, कहीं पे बिल्कुल स्लो हो जाता है, कहीं पे फास्ट होता है तो स्लो हो जाता है, मतलब अप डाउन हो जाता है। तो वो लय नहीं बन पाता, आप मतलब सुर से भाग जाते हैं। कभी भी आप तबला पे बजाएंगे तो वो बजा नहीं पाएंगे, आप कट जाएगा आपका। तो इसीलिए मेट्रोनम यूज कीजिए, वो एक रिदम बना के आपको देगा और स्पीड तो मेंटेन करेगा ही वो। तो अब क्या करना है, मैं 5-5 दिन का शेड्यूल बना के आपको बताऊंगा कि आपको 5-5 दिन पे स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को कम करना है या बढ़ाना है। 5-5 दिन का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 दिन का, बिल्कुल आप जब स्पीड नहीं कर पा रहे हैं तो 5 दिन तक कुछ मत सोचिए। आप मेट्रोनम का स्पीड 60 बीपीएम रखना है आपको। 60 बीपीएम ऑप्शन आता है, आप मेट्रोनम का स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, वहाँ पे सारा सिस्टम आता है। या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे 60 बीपीएम मेट्रोनम ट्यून, तो वो आपको बहुत सारी दे देगा। हर एक बीपीएम पे अपलोड किया हुआ है, यदि आप एप्लीकेशन पे नहीं जाना चाहते हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उनको मतलब क्या रोटेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और यूट्यूब पे जो वीडियो बना मिलेगा आपको, तो 60 बीपीएम पे, मतलब जो जो फेमस है वो आपको मिलेगा। 60 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, ये सब मिलेगा आपको। तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, तो 5 दिन तक, आज से या कल से अगले 5 दिन तक आपको क्या रियाज करना है, 60 बीपीएम पर, 60 बीपीएम पर स्पीड रखना है मेट्रोनम का। और उस पर क्या बजाना है आपको, मिडल ऑक्टिव या लोअर से हाई ऑक्टिव, उसी स्पीड पे कोई अलंकार, 3-4 अलंकार जो बेसिक आता है, जैसे कि ये वाला।
ये सिंपल हो गया। इसको उस पर रियाज करना है और ध्यान रखना है कि जो कट कट का आवाज़ आएगा ऐसे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये तो ऐसे बजते रहेगा मेट्रोनोम में, टन टन टन। और ये जो मैं बोल रहा हूँ सा रे ग म, ये आपको बोल के भी रियाज करना है। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल जो है फ्लूट से निकालना पड़ेगा आपको। ऐसे ही वो बजते रहेगा, आपको फ्लूट पे इसको मैच करना है सा रे ग म प ध नि सा। तो ये फ्लूट से जब मैच करेंगे ना तो आपको आगे बढ़ना है। ये 60 BPM पे आपको 5 दिन तक, अगले 5 दिन तक करते रहना है। सारे अलंकार करने, लगभग जितने बेसिक अलंकार आपको आता है। ऐसे नहीं कि एक ही कर लिए फिर छोड़ दिए। बट कोई ये भी जरूरी नहीं कि आप चेंज करते रहे बार बार, आपको बार बार चेंज भी नहीं करना है, ठीक है। आपको आराम से बिल्कुल माइंड को धीरे कर लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपको 2 या 3 ही अलंकार करने हैं, बट ध्यान रखना है कि अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब इसी में होता है ये अच्छे से हो जाए तो मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अलंकार बदल रहे हैं और मैच ही नहीं हो रहा है, मैच होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब सा रे ग म प ध नि सा हो गया। दूसरा अलंकार होता है सा रे ग म प। तीसरा सा रे ग म प। मतलब 4-5 आपको अलंकार अच्छे से रियाज करना है 5 दिन तक, फुल मेहनत। कम से कम 1 घंटा एक दिन में मिनिमम रियाज होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 मिनट कर लिए हो गया। मतलब एक दिन का आप 1 घंटा कम से कम रियाज कर रहे हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो और बढ़िया है, बट 1 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगले 5 दिन हो गया। ये 5 दिन में आपका लगभग कुछ ये स्पीड आपको कब बढ़ाना है। अब जब सारे ग म प ध नि सा 5 दिन बजाएंगे ना ये 4-5 अलंकार, तो आपका उंगली फ्री हो जाएगा। आपको अपने आप पता चलेगा कि नहीं अब ये 60 BPM पे हम अच्छे से बजा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 60 से क्या करना है, 80 करना है, 80 या 100 करना है। या नहीं तो वहाँ पे आपको जैसे ही 80-100 करेंगे लगेगा कि आपको तकलीफ हो रहा है, उतना स्पीड नहीं पकड़ रहा है, तो आप और कम करेंगे, 60 करेंगे, 70 करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 100 तक जाना है। उसके बाद 5 दिन इसी पे रियाज करना है 100 तक। अगले 5 दिन में, इसका 5 दिन तक तो 60 BPM पे करना ही है। अगले 5 दिन तक आपको 100 तक लेके जाना है उसको। 100 तक जब जाएगा आपका तो उसके बाद आपको धीरे 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 फिर से बढ़ाना है 5 दिन तक। मतलब कि 5-5 दिन का गैप रखना है। ये लगभग में 1 से 2 महीना का आपको रियाज पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो आप 5 दिन तक कर रहे हैं तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। मैं एक मेंटेन करने का एक आइडिया दे रहा हूँ कि 5 दिन तक करेंगे तो अच्छा खासा लगभग में आपको 40% तक आपका उंगली जो आपके साथ में आ जाएगा। तो उसको जितना टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे उतना आपको 60% 70% तक जाएगा। जितना रियाज करेंगे उतना बढ़ेगा। बट 5-5 दिन तक पहले आप एक बार करके देखिए, ठीक है। 5-5 दिन तक करेंगे, आपको जब रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा ना तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। फिर अपने हिसाब से आपको रियाज करना है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि 5 दिन तक पहले 60 BPM तक, उसके अगले 5 दिन तक में आपको 100 करना है, उसके अगले 5 दिन तक 120 करना है। 120 तक आपका बढ़ गया तो क्या करना है, तो वही सेम चीज़ करना है जब तक आपको 250 तक ना चला जाए मिनिमम। वैसे तो 300 350 नॉर्मल होता है, बट आपको कम से कम 200 से 250 तक आसानी से पहुंचाना है, ठीक है। और वो आसानी से आपको जल्दीबाजी नहीं करना, वो टाइम लेता है। आप धैर्यपूर्वक, मतलब कि अपने दिल को थाम के आपको रियाज करना पड़ेगा। रियाज करेंगे ऐसे ऐसे 2 महीने तक आप करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप अलंकार को चेंज नहीं करना। ध्यान रखना कि चेंज अलंकार फिक्स कर लेना कि 4-5 ही करने हैं।
4-5 ही करने, बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि उंगली का स्पीड और साउंड क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, तो वो धीरे धीरे जैसे ही रियाज करते जाएंगे तो वो मेंटेन होते जाएगा। ठीक है, अब आता है कि स्पीड करने के लिए और दूसरा अलंकार मैं बताता हूँ। एक खास जो है वो होता है कि आप एक नोट पे 4-4 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार बजाते रहिए। जैसे कि मिडल ऑक्टेव में लेता हूँ ऐसे, ये एक ही है, मैं आगे भी पूरा बजाना है इस अलंकार को, और इसको फास्ट स्लो दोनों में बजाना है। ये देखिए, अब देखिए, आना भी है जाना भी है, ये आपको खुद को बनाना है। अब मैं कर क्या रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। आप मिडल ऑक्टेव नहीं तो लोअर ऑक्टेव से यहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ तक, बट इस पे उंगली पे ध्यान देना। देखिए कैसे मैं फास्ट करता हूँ। पधनी ध पधनी ध पधनी ध पधनी ध पधनी ध धनी सा नि धनी सा नि धनी सा नि धनी सा नि निसा रे सा निसा रे सा निसा रे सा निसा रे सा, इसी तरह से बढ़ रहा हूँ। देखिए अब इसको उंगली पे ध्यान देना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। लगे कि एक नोट पे हो गया तो अब आगे बढ़ना है, अगले नोट पे लेना है। ये करना है। ये लास्ट वाला अलंकार है, ये स्टार्टिंग में नहीं करना है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, जो पहले मैं बताए हूँ उनको पहले करना है, ये लास्ट में करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो नोट बताया था उनको स्पीड आपको कहाँ तक ले जाना है। सारे गामा पधा निसा, सारे गामा पधा, ये हो जाए, ये लास्ट में करना है। ये समझ गए कि ये कब करना है? लास्ट में, जब बेसिक अलंकार आपका हो जाए उसके बाद ये करना है, सबसे लास्ट में। अभी अब जो स्टार्टिंग वाला जो बताया था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, उसका स्पीड कितना तक होना चाहिए आपका। एक्चुअली होता है कि सुबह सुबह मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी जस्ट क्लास होगा तो मैं रियाज नहीं किया हूँ, तो कहीं कहीं पे छोड़ देता है, सुर से थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे को एक सुर में लेकर आऊँ। तो ये बेसिक है, इनको बहुत रियाज करना है, इनको मेट्रोनोम पे बहुत रियाज करना है। सबसे मेन पॉइंट है, जड़ है ये। इसको बढ़ाना है, 250 तो होना ही चाहिए, बट देखिए 1 मिनट।
करना है इसको, कम से कम 1000-2000 तक करना है इनको, ठीक है। इसका स्पीड मैं 3-4 कर सकता हूँ, तो स्पीड पे ज़्यादा नहीं जाना है। मैंने आवाज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं और आपका आवाज़ ख़राब होते जा रहा है, तो बेकार है सारा स्पीड बढ़ाना। ये बात मुझे पहले ही बोलना था, मैं इस भूल गया एक्चुअली, कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं और आपका आवाज़ जो है वो ख़राब होते जा रहा है, उसका क्वालिटी जो है डाउन होते जा रहा है, तो स्पीड बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे रियाज़ करेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपका आवाज़ भी बढ़ेगा। तो ये अलंकार बहुत ज़रूरी है, इनको खूब रिदम से बजाना है, खूब मस्ती से इनको रियाज करना है। इनको आपको इतना अच्छे से पकड़ना पड़ेगा कि आगे जो भी नोट बजाएंगे तो उनका साउंड क्वालिटी बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए, और वो सारा चीज़ इसी अलंकार पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेशन एंड हो रहा है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले फिर कोई कमेंट आएगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। और थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। और सुनील जी, आपके लिए वीडियो था, आपका कमेंट था, तो ऐसे ही कोई डाउट होता है तो मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। बाकी कोई हमसे गलती हो रहा है तो उनके लिए क्षमा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।